अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट बीकॉम पार्ट 2 और इस वक्त जो स्क्रीन के सामने से आपके सवाल गुजर रहे हैं ये हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, फॉरेन ट्रेड, फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, यहां तक हमने कर लिया था। एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। हाईलाइट द मेजर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। इस सवाल में हम ये बताएंगे कि पाकिस्तान की मेजर इंपोर्ट्स क्या है और पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट्स क्या है। व्हाट आर द मेजर इंपोर्ट्स। ओ ओ ओ ओ ये क्या कर दिया इसने। एक ओपन बंद कर दिया इसने। बगैर मर्जी के जो काम करते हैं ना लैपटॉप, आई हेट दिस। एक मिनट, गैर जरूरी फोल्डर बंद कर देता हूं ताकि चौथा महीना। ये तो है, अब हो जाएगा। अब आ गया नजर। Highlight the major imports and exports of Pakistan. Export trade of Pakistan is confused भी है वैसे। Export trade of Pakistan is confined to a few items which include raw cotton, leather, rice, synthetic textile, sports goods and other goods like fruit, vegetables, surgical goods, etc. बस खत्म। यानी पाकिस्तान जो कि 22 करोड़ से भी ज्यादा आवाम का मुल्क है, उसके अंदर हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए ज्यादा आइटम नहीं है क्या? बहुत सारे आइटम, लेकिन हमारे मुल्क में हम लोग तैयार ही नहीं है काम करने के लिए। हमको करने को तैयार ही नहीं है। जब तक हम खुद किसी काम को करने की जुर्रत नहीं करेंगे तो वो काम कैसे होगा? सबसे पहले हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। खैर, खिताब नहीं कर रहा, नॉर्मल हो जाता हूँ आपसे। मजा आता है खिताब हो, जलसा हो। मैं तो चाहता हूँ बड़ा सा क्राउड हो। तो मैंने भी फेसबुक पे जो मेरा पेज है उस पर मैंने लिखा भी था, पता नहीं आप में से किसी ने देखा नहीं, वो क्या भाई बल्दिया का इलेक्शन इस बार कौन जीतेगा। क्योंकि आई हैव एन ऑप्शन फ्रॉम वन ऑफ द पार्टीज के मैं जो है उनकी तरफ से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो पहले मैंने सोचा कि यार वो देखूं कि भाई लोगों का तासुरात क्या है, उनके नजदीक कौन सी पार्टी है जिसको जीतना चाहिए। तो अगर वो वही पार्टी के जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे, जिसका मतलब मेरा जिससे हो सकता है, तो फिर मैं खैर खड़ा भी हो जाऊँ, एक चेयरमैन वगैरह की सीट डालूँ, या फिर अभी रहने दूँ, फिर एमपी के आने के वक्त में फिर वहां देखूंगा। अदरवाइज खैर हो गई, जिंदगी तो गुजर ही रही है तेरे सहारे। अच्छा जी, तो पाकिस्तान के पास ना एक्सपोर्ट्स के लिए आइटम है कम।
क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए आइटम कम है, तो दिस इज अ बिग हर्डल अगेन। ये बहुत बड़ा हर्डल है भैया, बहुत बड़ा हर्डल है। क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास, भाई मेरी दुकान है मिसाल के तौर पर, मैं दुकान में सिर्फ ये लाइफ बॉय का सैनिटाइजर लेके बैठा हुआ हूँ, ठीक है जी, या मैं जो है ना ये कैलकुलेटर लेके बैठा हुआ हूँ अपना, ठीक है ना, सिर्फ, तो मेरी कैसे सेल होगी आप मुझे बताइए? नहीं हो सकती ना मेरी सेल, ठीक है ना। और भी आइटम है मेरे पास, पियानो का पेन है मेरे पास, और ये मेरे पास जेल पेन भी होता है, ये देखिए, ये दिस इज जेल पेन ऑफ पियानो। हमारी दुकान में तो अच्छा खासा सामान है, लेकिन मिसाल के तौर पर किसी की दुकान में सिर्फ अगर ये सैनिटाइजर, एक सैनिटाइजर लेके बैठा हुआ, क्या सेल होगी उसकी? यानी अगर अगर ज्यादा सेल चाहिए तो ज्यादा आइटम रखेंगे, जब ज्यादा आइटम होता है तो ज्यादा ग्राहक आता है, तो ज्यादा सेल होती है। समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपके? भाई आप एक्सपोर्ट्स में आइटम आपने रखे हैं 20, कि भाई ये एक्सपोर्ट करने हैं, और भाई आप 20 को 200 पे लेके जाओ, 200 को 2000 पे लेके जाओ। जब नंबर ऑफ आइटम ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए खुल जाएंगी। जब नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाएंगी तो आप ज्यादा जगहों पर सामान अपना जाकर बेच सकते हैं, लोग ज्यादा आपके पास आएंगे, आपकी सेल बढ़ जाएगी। सुनता ही नहीं कोई हमारी, समझ में नहीं आ रही किसी। मुझे वजीर सनअत और तिजारत बनाना चाहिए इस मुल्क के अंदर। मैं बताऊंगा इनको, चीजें निकाल निकाल के दूंगा, ये बेचो, वो बेचो, फला चीज बेचो। ये क्या कर रहे हैं? 40 इदारों की, पाकिस्तान के सरकारी इदारों की लिस्ट तैयार की गई है, जो बहुत ही कीमती असासे हैं। ये वो चीजें बेचने जा रही है गवर्नमेंट, इस वक्त की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये वो चीजें बेचने जा रही है कि एक बार इसको बेचना बहुत आसान है, लेकिन खरीदना नामुमकिन है। मुश्किल नहीं कह रहा मैं, नामुमकिन कह रहा हूँ कि भाई फिर तो पाकिस्तान कभी ये चीजें नहीं खरीद सकता। रोजवेल्ट होटल और पेरिस का होटल, यार इतनी कीमती हमारे असासे हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज, और फिर आपने सारे चोर डकैत बैठे हुए आपकी सीट आपके, तो फिर क्या होगा? वो तो उसको सस्ते में भिजवाएंगे। जैसे ही वहां जी वो रूजवेल्ट होटल बिक रहा है, अच्छा जी, सारे अपने दोस्त यार इनके खड़े होगा, मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा, मुझसे गाड़ी ले लो, ये 4 करोड़ की गाड़ी तुम्हें दे रहा हूँ, ये मुझे दिला दो, ये मुझसे इतना डिपॉजिट ले लो, ये मुझे। तो इस तरह की बातें भारत जो है इस वक्त बहुत गर्म है। वेल, with reference to first 5 items, uh, the proportion of these items to the total export during July-March 2005-6, the export situation of the goods was cotton 58.4%, rice 6.9%. सर्दी ज्यादा हो रही है मुझे लग रहा है, पंखा ही नहीं है, लेकिन क्या करूं यहाँ पे, पंखा सामने है, वो एसी बंद करूंगा तो थोड़ा कम करता हूँ। ओके, rice 6.9%, leather 6.1%, synthetic fiber 1.2%, sport goods 1.9%, and miscellaneous goods 25.5%. The total receipts from cotton group were dominated by textile and garments. यानी हमारी एक्सपोर्ट्स का जो मेजर हिस्सा होता है वो यही गारमेंट्स वगैरह उस तरह की चीजें होती हैं। अच्छा जी, नेचर ऑफ एक्सपोर्ट्स। The value added goods in the textile sector are gradually increasing. Export value of bedsheet, knotted garments, or hosiery, etc. increased, while the exports of cotton, yarn, and unsewed clothes decreased. बेडशीट की तो हमारी इतनी डिमांड है कि अभी हमारा एक क्लाइंट है, वो बेडशीट बनाता है, ठीक है, तो वो बेडशीट बनाता है और बड़ा जबरदस्त उसका काम है। तो उसके काम में मैं ये देखता हूं कि
वो बहुत ज्यादा बिजी है और डिमांड उसकी इतनी ज्यादा है कि ही इज नॉट इवन एबल टू मीट द डिमांड। वो अब उस डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहा, तो उसने क्या करा, ही इज गोइंग टू परचेज वन मोर यूनिट, फॉर दैट ही हैज अप्लाइड फॉर द लोन। ठीक है ना। खैर, तो नेचर ऑफ एक्सपोर्ट्स की बात आपने सुन ली कि हमारे क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट होती हैं। डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। Pakistan exports to some particular countries more than 50% of the total export। यानी कि सिर्फ 7 मुल्क, दुनिया के मुल्क ऐसे हैं जिसपे हम अपनी टोटल एक्सपोर्ट्स का 50% सिर्फ 7 मुल्कों को दे देते हैं। तो ये बहुत कम है बेसिकली। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था ना वो मेरा कैमरा खराब था, तो मैंने कुछ भी नहीं किया और ये खुद ही चलने लगा। ठीक है। वैसे मैंने कुछ भी नहीं किया था और ये खराब भी हो गया था। गिरा था वैसे लैपटॉप ना मेरा, गिर गया था, तो शायद याददाश्त चली गई होगी इसकी थोड़ी देर के लिए। अच्छा, सो कितनी चार्जिंग हो गई इसके अंदर? एक क्लास और है यार, सोच रहा हूँ घर जाके लूंगा अब एक क्लास। अच्छा जी, डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट। Pakistan exports to some particular countries. More than 50% of the total exports of Pakistan are concentrated in 7 countries, including Britain, America, Japan, Hong Kong, Dubai, Saudi Arabia and Germany। यानी कि ये जो 7 मुल्क हैं, ये 7 मुल्क हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स का 50% ले जाते हैं। यार मतलब कोई शर्म होती, कोई हया होती है? इतना ज्यादा आप इन्हीं 7 मुल्कों को दे देंगे यार? ऐसा क्यों भाई, क्यों? अच्छा, इसी तरह आगे बढ़ते। America is the biggest market for the exports of Pakistan, where 27% of the total exports are sent, after which Britain, then Dubai, then Germany and Hong Kong are important on this behalf। अच्छा, मैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज से मिलता हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बड़े हैं हमारी लूप में। तो व्हाट आई सी इज दैट के मैं ये देखता हूँ कि अमेरिका में बहुत ज्यादा लोग सामान बेचते हैं, बहुत ज्यादा लोग जो है वो सामान अमेरिका भेजते हैं। और वो निटवेयर होता है ना, टी शर्ट टाइप, वो और जीन्स, ये दो तो बहुत ही रनिंग आइटम है। फिर नाइटी, वो देखो मैंने नाइटी बन रही हैं वो मेल एंड फीमेल, और फिर बेडशीट्स मैंने भी बताया आपको। तो ये चीजें अमेरिका, भाई अमेरिका अमेरिका इतना, अमेरिका का इतना ज्यादा, स्पेशली अभी बेडशीट जो मरीजों के लिए बेडशीट होती है, इतना ज्यादा लोड आया। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करना चाहिए वो है एवेन्यूज ढूंढना। हमें नए नए एवेन्यूज ढूंढने की जरूरत है, जहां पर जाकर हम अपने सामान को मार्केट कर सकते हैं, हम अपना सामान खरीद सकते हैं। ठीक है जी। द कंट्रीज ट्रेड पोजीशन The country's trade position cannot be analyzed rightly and properly so long the import trade with the export trade is analyzed before the import structure is necessary to study। जो कंट्री की ट्रेड पोजीशन होती है, that cannot be analyzed rightly and properly। कंट्री की ट्रेड पोजीशन कभी भी राइटली एंड प्रॉपरली एनालाइज नहीं की जाती सो लॉन्ग द इंपोर्ट ट्रेड, नहीं इंपोर्ट ट्रेड की जाती है। with the export trade is analyzed, therefore the import structure is necessary to study the imports of Pakistan due to increase in the international prices is increasing during the year 2005-6 over the last import value increase at the rate of 44.425% or increased
from $14.4 billion to $20.7 billion. अच्छा जी, तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर कंट्री की जो ट्रेड हमारी सिचुएशन उसको हम प्रॉपर्ली अगर एनालाइज करें तो हम ये देखते हैं कि हमारी मुसलसल जो है इंपोर्ट तो बढ़ रही लेकिन एक्सपोर्ट्स में हमारी तवज्जो नहीं दी गई। बहुत ही स्लो ग्रोथ है हमारी इंपोर्ट्स के अंदर। दैट इज वेरी रॉन्ग साइन, बहुत ही गलत साइन है हमारा, और ऐसा जो है वो हरगिज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके इकरा सर, डायरेक्शन ऑफ स्कूट हेडिंग पूरी करनी? नहीं भाई नहीं, कहा हो गया, बिल्कुल भी पूरी नहीं करनी, ये कल करूंगा मैं हाईलाइट। चले अभी कर दूंगा यार, क्यों तो परेशान नहीं होया करें यार, आप लोग तो परेशान बड़ी जल्दी हो जाते हैं। अच्छा जी, एडिशनल इंपोर्ट बिल, the proportional of the following 6 items to the total imports। अबे imports की हेडिंग भी तो आई होगी, अच्छा बाद में आएगी। अब हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स की, हमने बात कर ली, अब हम बात शुरू कर रहे हैं इंपोर्ट की। इंपोर्ट की कहानी कुछ इस तरीके से है कि the proportional of the following 6 items to the total imports during July-March 2005-06 is given below। Petro and petrol products 33%, machinery 17%, raw material 11.8%, durable consumer goods 7.3%, food items 6.7% and miscellaneous 24%। अगर आप इसको देखें, पेट्रोल या और पेट्रो प्रोडक्ट्स या मशीनरी, यही दोनों मिला लें अगर आप, दिस इज मोर देन 50%। ठीक है ना। अब ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टाइप जस्ट लाइक मशीनरी टाइप, तो अराउंड 60% तो सिर्फ मशीन और पेट्रोल आता है, 40% में सब कुछ इंपोर्ट है। अगर हम पेट्रोल की कंजम्पशन को किसी तरह हम कम करने की कोशिश करें और दूसरी तरफ मशीनरी अगर हम खुद बनाने की कोशिश करें, ये दो चीजें अगर हम खुद करें तो हम बहुत ज्यादा अपनी इंपोर्ट्स को कम कर सकते हैं। उसके लिए हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रीज बनानी होगी। Now the next heading is direction of imports. Like the exports, imports of Pakistan are also concentrated. Like, लिखा हुआ, it is like. Like the exports, imports of Pakistan are also concentrated with few countries, out of which 7 are main, from which Pakistan imports 40% of her total imports. These 7 countries include America, Japan, Kuwait, Saudi Arabia, Germany, Britain, Malaysia. Saudi Arabia is the biggest exporter to Pakistan, while America and Japan are the second and third. सऊदी अरेबिया हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, सबसे ज्यादा तेल हम सऊदी अरेब से लेते हैं। उसी ने भी कश्मीर पे बोलने को तैयार नहीं है, और अभी उसकी हट गई हमसे, तो $1 अरब भी उसने निकाल ली हमारे मुल्क से, और मतलब हालात हमारे पाकिस्तान सऊदी से कशीदा हो गए। $1 अरब दिया हुआ था उन्होंने, हम $1 अरब जो सऊदी अरब ने हमें दिया हुआ था, हम उस पर 3.3% इंटरेस्ट दे रहे थे, जबकि सऊदी अरब ने कई $बिलियन ऐसी जगह पर रखे हुए जहां 0% कुछ भी नहीं मिल रहा उसको, फिर भी रखे हुए उसने दोस्तियों में। यहां पर सिर्फ $1 बिलियन रखा हुआ था, 3.3% दे रहे थे, उसके बावजूद उसने निकाल लिया। क्यों? क्योंकि हमारे हालात अच्छे नहीं। और सबसे बड़े ग्राहक हैं हम उसके, तेल लेते हैं उससे बहुत ज्यादा, हमसे बड़े बड़े ग्राहक हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा जो हमारे सामने वो सऊदी अरब। खैर, तो हम लेते भी सिलेक्टेड लोगों से, अमेरिका से ही। अब अमेरिका क्या करता है, इस हाथ ले, हमसे सब्जी फ्रूट और कपड़े लेता है और हमें मशीनरी देकर फारिग कर देता है, पैसे बहुत कम देता है वो तो, और फिर डॉलर खुद ही छाप के दे देता है। तो हमारी कोई इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में ओवरऑल। अच्छा जी, चलें हाईलाइट भी कर ही लें जब इतनी बात हो गई तो। फर्स्ट पैराग्राफ पूरा, सेकंड पैराग्राफ पूरा, और मैं ये, चलें स्क्रीनशॉट लेना शुरू करें आप लोग। जी जी, इसको दे दो पूरे पैराग्राफ करने, देयर इज नो हाईलाइट। हो गया, वेरी गुड, 1 2
3. ओके, चले जी, स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मुझे नीचे जाना पड़ेगा। अभी हो गया। एडिशनल इंपोर्ट बिल और डायरेक्शन इंपोर्ट ये पूरा लिखना होगा। ठीक है जी, यहाँ पर ये सवाल इख्तिताम पजीर हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे।